हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। इस टॉपिक में काफी कुछ क्लासों में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर ली है। आज की जो चर्चा है हमारी, उसमें हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ, पादपों के अंदर वृद्धि कैसे होती है वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे पादप वृद्धि स्थल, प्लांट ग्रोथ पैलेस। तो देखिए, इस क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, एक पहला बिंदु आपको मैं बता दूं कि ये जो टॉपिक है अब ये थ्योरेटिकल है, इसमें आपको थोड़ी थोड़ी बहुत याद करनी पड़ेगी। बाकी जो मेन मेन चीजें वो आपके सामने मैं बता देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो पादप वृद्धि है, प्लांट ग्रोथ है, पहले होती क्या है, पादप वृद्धि क्या है। तो देखिए, पादपों के अंदर जो उपापचय क्रियाएं हो रही है, मेटाबॉलिज्म जो चीजें हो रही है, उन उपापचय क्रियाओं के कारण उनके आकार और आयतन में स्थायी और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं, जिससे उनके जीव द्रव्य में और उनके भार में, यानी जो उनका ड्राई वेट होगा और उनका जो जीव द्रव्य है उनमें बढ़ोतरी होती है। इसे आप पादप वृद्धि करते हैं। फिर बात आती है कि जो पादप है और जो जंतु है, क्या इन दोनों के अंदर वृद्धि समान रूप से होती है? तो नहीं। जो पादप है, जो प्लांट्स हैं, उनमें जो वृद्धि है वो एक विशेष स्थान से या एक विशेष भाग से होती है। उस स्थान पर जो उत्तक पाए जाते हैं, उन उत्तकों को आप विभज्योतक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, उनसे पादपों के अंदर वृद्धि होती है। जबकि जो जंतु है उनके पूरे शरीर के अंदर वृद्धि होती है, हर एक अंग, कोशिका, हाथ, पैर, सब के अंदर वृद्धि होती है। फिर बात आती है कि जो पादप है उनमें जो वृद्धि है वो जीवन भर होती है, जब तक वो जिएंगे तब तक उनके अंदर वृद्धि होती रहेगी। लेकिन जंतुओं के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। हमारे अंदर एक वृद्धि निश्चित उम्र तक होती है, इसके बाद में हमारे अंदर वृद्धि रुक जाती है। ऐसा नहीं है कि हमारी भी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हम लंबे होते जाते हैं, ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो इस क्लास में हमें यही पढ़ना है कि पादप के अंदर वृद्धि है वो क्या है। फिर पढ़ेंगे कि जो विभज्योतक उत्तक है वो कितने प्रकार के होते हैं, कहां पर कौन सा विभज्योतक होता है और कौन सा कार्य करवाता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पादप वृद्धि परिभाषा सीधा सीधा आपको रटनी है, याद करनी है कि पादपों में, मैं आपके सामने एक बार परिभाषा लिख लेता हूं। पादपों में उपापचय क्रियाओं के फलस्वरूप उनके आकार, उनके आकार व आयतन में होने वाले स्थायी व अप्रत्यावर्तित परिवर्तन जिससे उनके जीव द्रव्य व शुष्क भार में, ड्राई वेट में शुष्क भार में बढ़ोतरी होती है। उसे पादप वृद्धि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पादप वृद्धि, प्लांट ग्रोथ कहते हैं। तो ये तो हो गई पादप वृद्धि की परिभाषा। क्या परिभाषा है कि पादपों में जो उपापचय क्रियाएं हो रही है, उन उपापचय क्रियाओं के कारण आकार और आयतन, इनमें होने वाले जो स्थायी और अपरिवर्तित या अप्रत्यावर्तित परिवर्तन, जिससे क्या हो, उनके जीव द्रव्य में और उनके भार में वृद्धि हो या बढ़ोतरी हो, उसे आप क्या कहते हैं? पादप वृद्धि। तो देखिए, ये तो हो गई पादप वृद्धि की परिभाषा, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ करते हैं। तो एक बार परिभाषा आप नोट कर लें, फिर हम देखते हैं आगे इसमें और क्या याद रखना आपको।
फिर बात आती है कि पादप और जंतुओं की बात करें तो पादपों और जंतुओं में जो वृद्धि का अंतर है वो मेन चीज है कि पादपों में जो वृद्धि है वो विशेष भागों में होती है या विशेष भागों में निहित होती है जिसे आप विभज्योतक कहते हैं, जबकि जंतुओं में वृद्धि संपूर्ण शरीर में होती है। तो दो बातें आपको अंतर के रूप में याद रखनी है कि पादप और जंतुओं के अंदर वृद्धि में क्या डिफरेंस है। तो देखिए याद रखना है इसके साथ ही आपको कि पादपों में वृद्धि विशेष भागों से होती है या विशेष भाग में होती है। ठीक है, अब कहां से वृद्धि होती है तो मोस्टली इसके अंदर आता है विभज्योतक, वहां से इनके अंदर वृद्धि होती है। मेरिस्टेमेटिक जहां टिश्यू होते हैं ना वहां पर पादपों के अंदर वृद्धि होती है। ये तो पादपों की बात हो गई। फिर बात आती है जंतुओं के अंदर। तो जंतुओं के अंदर ऐसा नहीं है कि एक विशेष भाग के अंदर ही वृद्धि हो, ऐसा नहीं है। जंतुओं के तो संपूर्ण शरीर में वृद्धि होगी। तो नेक्स्ट बिंदु आपको यह भी याद रखना है कि जंतुओं के संपूर्ण शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, फिर एक चीज और याद रखनी है कि जो पादप है उनमें जो वृद्धि है वो तो जीवन पर होगी। रफ कर लो यहां पर। तो देखिए अब देखिए तो जो पादप है उन पादपों में वृद्धि जीवन पर होती है। पादपों में वृद्धि जीवन भर होती है, मतलब जब तक जिएंगे तब तक वृद्धि करते रहेंगे, लंबे लंबे होते रहेंगे। पादपों में वृद्धि लंबे चौड़े, ठीक है, वो विभज्योतक उत्तक के प्रकार होंगे उसमें देखेंगे। तो पादपों में वृद्धि जीवन भर होती है, लेकिन जो जंतु है जंतुओं में वृद्धि निश्चित उम्र के पश्चात रुक जाएगी। जंतुओं में वृद्धि निश्चित उम्र के पश्चात, एक निश्चित उम्र के पश्चात रुक जाती है। ये है पादप और जंतुओं में वृद्धि के मेन चीजें जो आपको सीधे सीधे याद रखनी है। ठीक है, तो देखिए एक बार रिपीट करें वापस। तो देखिए हमने 4-5 बिंदु देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि जो पादप वृद्धि है उसकी परिभाषा क्या है। तो देखो परिभाषा में हमने देखा कि पादपों में जो उपापचयी क्रियाएं हो रही है उसके कारण उनके आकार और आयतन में जो स्थायी और अप्रत्यावर्तित परिवर्तन होते हैं, जिससे उनका शुष्क भार और जीवद्रव्य में बढ़ोतरी हो, उसे आप पादप वृद्धि कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो पादप है उनमें जो वृद्धि है वो विशेष भागों से होती है उनके अंदर, जिन्हें आप विभज्योतक उत्तक कहते हैं, लेकिन जंतुओं के संपूर्ण शरीर में होती है वृद्धि। फिर हमने देखा कि जो पादप है उनमें वृद्धि जीवन भर होती रहेगी, जब तक जिएंगे तब तक वृद्धि करते रहेंगे, लंबे चौड़े मोटे होते जाएंगे। लेकिन जंतुओं के अंदर एक वृद्धि निश्चित उम्र हो जाए उसके पश्चात रुक जाती है, मतलब हमारे अंदर बाद में वृद्धि नहीं होगी, एक फिक्स उम्र होती है उसके पश्चात वृद्धि रुक जाती है। ये तो है पादप वृद्धि। अब इसी के अंदर एक छोटा सा बिंदु आता है पादप वृद्धि स्थल, जिसे आप इंग्लिश में प्लांट ग्रोथ पैलेस कहते हैं। तो वो क्या होते हैं उनके ऊपर बातें करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप पादप वृद्धि स्थल, प्लांट ग्रोथ पैलेस। इसमें आपको मोस्टली जो विभज्योतक उत्तक के प्रकार है वो पढ़ने हैं, जैसे शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और पार्श्व विभज्योतक। ठीक है, ये तीनों चीजें पढ़नी है आपको। तो देखिए उस टॉपिक को शुरू करते हैं जिसमें हमारा छोटा सा बिंदु है पादप वृद्धि स्थल। पादप वृद्धि स्थल, इंग्लिश की बात करें तो इसे कहेंगे प्लांट ग्रोथ प्लेस। दो चीजें आपके सामने। सबसे पहले एक तो बात करेंगे हम निम्न श्रेणी के जो पादप होते हैं उनमें, निम्न श्रेणी के पादप।
फिर बात करेंगे उच्च श्रेणी के पादप की। तो देखिए जो निम्न श्रेणी के पादप होते हैं उनके अंदर जो वृद्धि है वो संपूर्ण भागों में होती है, मतलब हर जगह से उनके अंदर वृद्धि होगी। लेकिन जो उच्च श्रेणी के पादप होंगे उनके अंदर जो वृद्धि है वो विशेष भागों में ही होगी या विशेष भागों से ही होगी। उन भागों के ऊपर एक विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जिसे आप विभज्योतक उत्तक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, वो उनके अंदर वृद्धि करवाता है। तो ये दो बातें आपको पहले याद रखनी है कि जो निम्न श्रेणी के पादप हैं उनमें उनके संपूर्ण शरीर में वृद्धि होती है, संपूर्ण शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, वही बात करें हम उच्च श्रेणी की, तो देखिए जो उच्च श्रेणी के पादप होंगे इनमें जो वृद्धि है वो विशेष भागों में होती है। वृद्धि विशेष भागों में निहित होती है। विशेष भागों में निहित होती है और इस भाग के ऊपर जो उत्तक पाया जाता है जहां से वृद्धि होती है, जो वृद्धि करवाता है, उस उत्तक को कहते हैं आप विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक करते हैं। क्या कहते हैं? विभज्योतक। और ये क्या है? तो ये एक उत्तक है। अब ये जो विभज्योतक है इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसके आधार पर इसके प्रकार देखेंगे। तो पहले आपको ये दो बातें याद रखनी है कि जो पादप वृद्धि स्थल है इसमें आपको निम्न श्रेणी के जो पादप है उनके अंदर तो हर एक भाग के अंदर, हर एक कोशिका के अंदर, हर एक उत्तक के अंदर वृद्धि होगी। लेकिन जो उच्च श्रेणी के जो पादप होंगे उनमें वृद्धि एक विशेष भाग में ही होगी। ऐसा नहीं होगा कि हर एक भाग से वृद्धि होने लग जाए, नहीं। और जहां से वृद्धि होती है उनमें वहां पर एक उत्तक मिलता है जो उनके अंदर वृद्धि करवाता है। उस उत्तक का नाम होता है विभज्योतक, मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, अब पादपों के अंदर जो ये विभज्योतक है इसकी जो स्थिति है, पोजीशन है, उसके आधार पर ये तीन प्रकार का होता है, जिसे आपने पढ़ा होगा शीर्षस्थ विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक और तीसरा आता है पार्श्वी विभज्योतक। ठीक है, शीर्षस्थ का मतलब है शीर्ष भाग पर, मतलब तना या जड़ होगी, उसका जो शीर्ष होगा वहां पर पाया जाता है। अंतर्विष्ट का मतलब है बीच में, पार्श्वी विभज्योतक का मतलब होता है साइड में। तो आइए उन बातों के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए विभज्योतक जो उत्तक है इसकी जो स्थिति है, जो पोजीशन है, उसके आधार पर ये तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। क्या होता है? तो विभज्योतक होता है। कौन कौन से तीन प्रकार है? तो पहला आता है शीर्षस्थ विभज्योतक। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनते जाइए और लिखते जाइए। पहला विभज्योतक है उसका प्रकार है शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योतक। दूसरा जो विभज्योतक आता है उसे कहते हैं आप अंतर्विष्ट विभज्योतक, अंतर्विष्ट विभज्योतक। और जो तीसरा विभज्योतक होता है उसे कहते हैं आप पार्श्वी विभज्योतक। अब ये तीनों विभज्योतक कहाँ होते हैं और पादप के अंदर कहाँ पर वृद्धि करवाते हैं उनके ऊपर भी बातें करेंगे। तो ये तो पहले तीनों प्रकार हो गए। अब तीनों प्रकारों के एक एक लेकर चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा रफ कर दे ऊपर का। अब यहाँ पर देखेंगे आप, सबसे पहले बात करेंगे हम शीर्षस्थ विभज्योतक। नाम से ही पता चल रहा है शीर्षस्थ। शीर्षस्थ का मतलब एपिकल, प्लांट्स का जो एपिकल वाला भाग होगा, मतलब जो सबसे ऊपर वाला या जो शीर्ष वाला भाग होगा, उसके अंदर ये अपने अंदर वृद्धि करवाता है या वहां पर ये पाया जाता है, जिससे पादप या जड़ क्या, जो जड़ या तना होता है पादप का, उनके अंदर लंबाई में वृद्धि होती है। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शीर्षस्थ विभज्योतक की। तो मैं आपके सामने एक छोटा सा चित्र बनाऊंगा, जैसे एनसीईआरटी के अंदर आपके बना रखा है। तो देखिए
मान लीजिए ये कोई प्लांट्स है, उसके अंदर मैं आपको 3 प्रकार के विभज्योतक बता रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। मान लीजिए ये तना या जड़ है, ठीक है। इसके यहाँ पर ये वाला इसका शीर्ष भाग होता है, एपिकल वाला ये वाला भाग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विभज्योतक मिलेगा आपको, उसे आप कहेंगे शीर्षस्थ विभज्योतक। क्या कहेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतक। यहाँ पर मतलब चाहे तना हो चाहे जड़ हो, उसका जो शीर्ष वाला भाग है, जो उसका टॉप वाला भाग है, वहां पर जो वृद्धि करवाने वाला उत्तक होता है, उसे आप क्या कहते हो? शीर्षस्थ विभज्योतक। मतलब ये क्या है? एक शीर्षस्थ विभज्योतक है। तो यहाँ पर इसका नाम लिख लेंगे हम शीर्षस्थ विभज्योतक। शीर्षस्थ विभज्योतक। अब देखो कि ये जो चीज है, ये तने या जड़ के शीर्ष भाग पर है, और ये क्या करवाएगी? तो इसके तने या जड़ के ये जो ऊपर वाला भाग है, इसकी लंबाई में वृद्धि करवाएगी, इसको ऊपर बढ़ाएगी। तो ये इसका कार्य होता है, ठीक है। तो ये 2 बातें याद रखनी है इसमें। जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये पादप का जो जड़ और जो तना है, यानी रूट और स्टेम, जड़ का मतलब हो गया रूट और तने का मतलब हो गया स्टेम, इनके शीर्ष भाग पर पाया जाता है। कहां पाया जाता है? तो ये पाया जाता है शीर्ष भाग के अंदर। और काम क्या कर रहा है? तो जो जड़ और तने की जो लंबाई में वृद्धि हो रही है ना, वो ये करवाता है, लंबाई में वृद्धि। तो ये हो गया शीर्षस्थ विभज्योतक। तने या जड़ की जो लंबाई में वृद्धि होगी ना, उनको करवाने वाला होता है शीर्षस्थ विभज्योतक। सीधा सीधा तो क्या लिखेंगे आप कि शीर्षस्थ विभज्योतक, ये विभज्योतक तने या जड़ के शीर्ष भाग पर पाया जाता है, और इस उत्तक की वजह से जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि होती है। लंबाई बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी इनकी, ठीक है। तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक हो गया। दूसरा जो विभज्योतक आता है, उसका नाम होता है अंतर्विष्ट विभज्योतक। अंतर्विष्ट विभज्योतक। अब ये क्या होता है? तो देखिए, अंतर्विष्ट विभज्योतक का मतलब, अंत का मतलब क्या हो गया? अंदर, ठीक है। तो अंदर की साइड में, मान लीजिए ये तना या जड़ है, इसके अंदर की साइड में यहां पर जो उत्तक होगा या जो विभज्योतक होगा, वो कहलाएगा अंतर्विष्ट। क्या कहलाएगा? अंतर्विष्ट। तो यहां पर पाया जाता है अंतर्विष्ट विभज्योतक, ठीक है। अब ये क्या करता है कि जो तना है, मोस्टली तने की बात कर रहे हैं हम, तो तना है ना, तो तने के अंदर जो पर्व संधि होती है ना, तो इस पर्व संधि यानी इंटरनोड, आपने पढ़ा होगा नोड और इंटरनोड, अगर नहीं पढ़े तो पिछली क्लास में देखना। तो नोड और इंटरनोड जो स्टेम के ऊपर होते हैं, तो उनमें से जो इंटरनोड होता है, पर्व संधि, ये है पर्व संधि। देखो, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए और समझते जाइए। ये होती है पर्व संधि, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं इंटरनोड। क्या कहते हो? इंटरनोड। इस इंटरनोड के जस्ट ऊपर मिलता है, मतलब ये जस्ट इंटरनोड के ऊपर है, और इसकी वजह से जो ये नोड होगा ना, इसके अंदर वृद्धि होगी। जो नोड होगा ना, तो इसके अंदर वृद्धि होगी। मतलब ये क्या करवाता है? तो तने की लंबाई में वृद्धि करवाता है इसे, ठीक है। तने की लंबाई में वृद्धि करवाएगा, जिससे नोड बढ़ेगा और तने की लंबाई बढ़ेगी। तो ये है अंतर्विष्ट विभज्योतक। तो इसमें याद रखना है कि ये तने के पर्व संधि के ऊपर पाया जाता है। तने के जो पर्व संधि है, इंटरनोड है, पर्व संधि के ऊपर पाया जाता है, ऊपर स्थित होता है। और इससे क्या होगा? तो इससे होगा तने की लंबाई में वृद्धि, तने की लंबाई में वृद्धि। तने की लंबाई में वृद्धि, स्टेम बढ़ेगा इसकी वजह से। नोड, इंटरनोड, ये सारे वृद्धि करते जाएंगे और इनके बीच में गैप बढ़ता जाएगा। तो ये है पार्श्वी विभज्योतक। अब तीसरे प्रकार के जो विभज्योतक आते हैं, उसे आप कहते हैं, सॉरी, पार्श्वी विभज्योतक अब आता है। 2 की बात की हमने, एक तो शीर्षस्थ विभज्योतक और एक अंतर्विष्ट विभज्योतक की। अब तीसरे नंबर का विभज्योतक देखते हैं, जिसमें हम बात करेंगे पार्श्वी विभज्योतक। तो 3rd नंबर हेडिंग लगेंगे आप, पार्श्वी विभज्योतक या लेटरल मेरिस्टेमेटिक, इसे इंग्लिश में कहते हैं पार्श्वी विभज्योतक। देखिए, पार्श्वी विभज्योतक क्या होता है? तो ये मान लीजिए जड़ और तना था, और इसके पार्श्व यानी साइड की साइड में, ये इसकी लेटरल साइड हो गई, यहाँ पर एक इस साइड में
और एक इस साइड में। यहां पर जो विभज्योतक मिलता है उसे आप कहते हैं पार्श्वीय। क्या कहते हैं? पार्श्वीय, लेटरल साइड में। तो इसका नाम हो गया पार्श्वीय विभज्योतक, पार्श्वीय विभज्योतक। ठीक है, ये साइड में है तो ये काम क्या करेगा, ये इसकी मोटाई बढ़ाएगा, तने और जड़ की क्या करवाएगा, मोटाई में वृद्धि। जैसे जो वेस्क्यूलर कैम्बियम और क्वार्क कैम्बियम होता है ना, सवनएदा और क्वार्कएदा, वो इसी के सबसे बेस्ट एग्जांपल है। तो पार्श्व विभज्योतक कहां पाया जाता है? तो तने या जो जड़ है, जड़ और तना इसके पार्श्व भाग में पाए जाते हैं, लेटरल भाग में, पार्श्व भाग में। और इसकी वजह से क्या होता है? तो इसकी वजह से जो जड़ और तना है इसकी मोटाई में वृद्धि होती है। किस में वृद्धि होती है? मोटाई में वृद्धि, मोटा हो जाएगा। ये होते हैं आपके सामने तीनों प्रकार के विभज्योतक। ठीक है, और इस पार्श्व विभज्योतक का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके सामने, एक होता है सहवनएदा, इंग्लिश में इसे वेस्क्यूलर कैम्बियम कहते हैं, और एक होता है क्वार्कएदा, क्वार्क कैम्बियम इंग्लिश में इसे कहते हैं। ये इस पार्श्व विभज्योतक के सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पढ़ा आज की क्लास में हमने पादप वृद्धि और पादप वृद्धि स्तर, दो बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, एक बार वापस जो पढ़ा है इसको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा जो पादप वृद्धि है वो क्या होती है। तो पादपों के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं हुई थी उसके कारण उनके आकार और आयतन में क्या स्थायी और अप्रत्यावर्तित या अप्रतिवर्तित जो परिवर्तन हुए हैं, और उसकी वजह से उनका शुष्क भार और जीवद्रव्य बढ़ गया है, उसे आप पादप वृद्धि करते हैं। फिर बात आती है पादपों के अंदर जो वृद्धि है वो विशेष भागों में होती है, जबकि जंतुओं के संपूर्ण शरीर में वृद्धि होती है। फिर हमने देखा कि जो पादप है उनमें वृद्धि जीवन भर होती रहती है, जबकि जो जंतु है उनके अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है। उनके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स उम्र होती है, उस उम्र के पश्चात उनके अंदर वृद्धि रुक जाती है। फिर हमने देखा पादप वृद्धि स्थल। तो पादप वृद्धि स्थल में हमने दो देखे। सबसे पहले देखा था जो निम्न श्रेणी के पादप है, उनके अंदर तो पूरा जो पादप का जो पूरा शरीर है उनके अंदर सबके अंदर वृद्धि होगी, जबकि जो उच्च श्रेणी के पादप होते हैं उनके अंदर जो वृद्धि है वो विशेष भागों से होती है। उस भाग पर एक उत्तक पाया जाता है जिसे विभज्योतक कहते हैं। फिर बात आती है जो विभज्योतक उत्तक है वो कितने प्रकार का होता है। तो याद रहे जो विभज्योतक उत्तक है वो स्थिति यानी पोजीशन, उस पोजीशन के आधार पर तीन प्रकार का होता है, जिसमें हमने सबसे पहले शीर्षस्थ विभज्योतक देखा, दूसरे नंबर पर हमने अंतर्विष्ट विभज्योतक देखा, और तीसरे नंबर पर होता है पार्श्व विभज्योतक। अब ये क्या काम करते हैं, कहां पर होते हैं? तो देखिए जो शीर्षस्थ विभज्योतक है ये तना या जड़ जो पादप की होगी उसके शीर्ष भाग पर पाया जाता है, यानी एपिकल टॉप वाले भाग पर यहां पर पाया जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि इस जड़ और तने की लंबाई में वृद्धि होती है, लेंथ बढ़ेगी इसकी। ठीक है, तो ये शीर्षस्थ विभज्योतक का कार्य है। दूसरा जो अंतर्विष्ट विभज्योतक है जो कि पादप की जो पर्व संधि है, इंटरनोड है, इस इंटरनोड के जस्ट ऊपर पाया जाता है, और इसकी वजह से जो तना है इस तने की लंबाई में वृद्धि होगी, तने की यानी स्टेम की लेंथ बढ़ेगी। फिर आता है पार्श्व विभज्योतक। तो ये साइड की जो जड़ और तना है उसके साइड में पाया जाता है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी मोटाई बढ़ती है, तने और जड़ की मोटाई बढ़ती है। और आप सहवनएदा और क्वार्कएदा, जिसे आप इंग्लिश में वेस्क्यूलर कैम्बियम और क्वार्क कैम्बियम कहते हैं, ये सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं इस पार्श्व विभज्योतक के लिए। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए, जिसमें हमने पादप वृद्धि और पादप वृद्धि स्थल पढ़े थे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पादप वृद्धि का मापन, प्लांट ग्रोथ मेजरमेंट, और फिर पढ़ेंगे हम पादप के अंदर जो वृद्धि दर है और वृद्धि वक्र वो क्या होते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप डिसलाइक भी कर सकते हो।